पंजाब चुनाव के बाद पहली बार हरियाणा तक से बात कर रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। चुनाव में मेहनत की, करीब 400 दिन तक लगातार डटे रहे दिल्ली सीमा पर और उसके बाद पंजाब चुनाव में चले गए, लेकिन पंजाब चुनाव में कुछ सफलता नहीं मिली। कारण क्या रहे? हालांकि निराशा नहीं है, फिर से नई ताजगी के साथ निकल पड़े हैं किसानों की लड़ाई लड़ने। फिलहाल हम बात करेंगे गुरनाम सिंह चड़ूनी जी से। गुरनाम सिंह जी, हरियाणा तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। गुरनाम जी, 400 दिन तक आपने दिल्ली को घेरे रखा, राजधानी को एक तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। पूरे देश का किसान, पूरे देश का मीडिया, पूरी दुनिया की नज़रें किसानों पर थी। उसके बाद धरना उठता है, पंजाब चुनाव आते हैं, यूपी चुनाव आते हैं। 400 दिन तक सरकार को घेरने वाले किसान यूपी और पंजाब में ऐसा क्या हुआ कि किसानों को विश्वास नहीं मिला, या किसानों आपने चुनाव भी लड़े तो किसान मोर्चा जो आपका जो था उनको वहाँ इतना सफलता नहीं मिली पंजाब में? कारण क्या रहे? देखिए, हम एक विकल्प देना चाहते थे। उदाहरण है आपके सामने कि आज तक बहुत से आंदोलन लड़े हैं, जीते भी हैं, लेकिन एक आंदोलन को हम जीतते हैं और वही किसी दूसरे रास्ते से होके फिर उसको कहीं ना कहीं वो दूसरी तरह के कानून ले आते हैं। उदाहरण के तौर पे अब ये आंदोलन है, 750 शहीदियाँ देने के बाद ये आंदोलन लड़ा और हम कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं आंदोलन, लेकिन इसके बावजूद भी हमें एमएसपी की गारंटी अभी तक नहीं मिली और कहने के वादा करने के बाद अभी तक कमेटी नहीं बनाई। और अगर दूसरी तरफ देखो, अभी खतरा टला नहीं है, अभी दूसरे तरीके से ये बात को लेके आएंगे। कैसे? जब शहीदियों के बाद, बात मानने के बाद कृषि मंत्री ने ये कहा कि हम लोगों के दबाव में एक बार पीछे हटे हैं, एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे। आपने अगर कृषि मंत्री का बयान सुना हो तो पहली बात तो ये कि आंदोलन का इतनी कदर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब क्या होगा, अडानी गोदाम बना रहे हैं, अब ये कहेंगे कि सीधी गेहूँ अडानी के गोदाम में ले जाओ, होगा, कन्फर्म होगा, अडानी के गोदाम में ले जाओ और आपको एमएसपी का पैसा मिलेगा। तो हमारे पास क्या जवाब होगा? भाई, जब हमें एमएसपी का रेट मिलेगा और सरकार देगी, लेकिन सरकार की शर्त है कि आप अडानी के गोदाम में ले जाओ। हम अडानी के गोदाम में ले जाएंगे तो मंडी खत्म, मंडी में आड़ती नहीं बचेगा। ऐसे ही जो आगे सेलर लगाएंगे, जो कंपनियां उस जीरी को जो संभालेंगी, उसमें क्या होगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि सेलर है और उसमें ट्रॉली गई है, सीधी उसमें एक झरना लगाया हुआ है नीचे और सीधी ट्रैली जो है ज़मीन के बराबर का ट्रैली जो है उसमें अनलोड हो गई है लिफ्ट से और वो पूरी जीरी अंदर गई। उसके बाद वो उसके प्रोसेस होते हुए और चावल बन के थैली में पैक होके ही बाहर निकला। ठीक बात है। तो वो कहेंगे ठीक है, हम तुम्हें जीरी का भाव तो देंगे, लेकिन आप उस सेलर में ले जाइए, वहाँ आपको भाव मिलेगा। तो मंडी खत्म। जब मंडी खत्म हो जाएगी तो उसके साथ ही हमारा सब कुछ, मानिए कि हमारी जो फसल है वो हमारी ऐसे 2 साल तो ऐसे चलाएंगे और उसके बाद जब मंडी खत्म हो जाएगी, जब मंडी टूट जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा कि हम कैसे इनसे एमएसपी लें, कैसे। दूसरी चीज़, जो हमारी बाकी फसलें हैं, जिन फसलों का एमएसपी नहीं मिलता, अभी मंडी में उनका कंपटीशन होता है, मंडी में उनकी बोली होती है। ठीक है, तो वो बोली वो जब मंडी नहीं होगी तो बोली भी नहीं होगी। तो जिनका एमएसपी नहीं है वो और सस्ती बिकेंगी। हम एक विकल्प दे रहे थे इनको कि आपके पास विकल्प ये है कि जहाँ कानून बनते हैं वहाँ आप अपने आदमी भेजो, जिसकी जितनी संख्या भारी है उतने उसके ज़्यादा आदमी वहाँ पे होने चाहिए। ये विकल्प दे रहे थे। अब लोगों ने उसको नहीं कबूल किया तो उनकी मर्जी है, हमारा कोई निजी के लिए तो कोई था नहीं। हम तो एक लोगों के लिए कर रहे थे कि ये उस लड़ाई से ये लड़ाई बेहतर है। वो भी आंदोलन वाली भी रखें, लेकिन उसके साथ जब हमें वोट डाल लिया और वोट हमारी है तो हम चुने अपना। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट करेंगे भी
तो तुम्हें दिक्कत भी है एक्सेप्ट करने में कि हमारे जो कैंडिडेट थे वो खाली हाथ थे, बिना पैसे वाले थे, और उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो 10 करोड़ खर्चने वाला है। पैसे की कीमत तो नहीं रही। आप जीता वहाँ पे, मोबाइल जो मैकेनिक थे ऐसे लोग जीते हैं, पैसे की ज़्यादा कीमत लगता नहीं इस बार। नहीं, किसने बोला आपको? ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वहाँ पे सारे टिकट पैसे वालों के पास थे। आप पार्टी के भी? आप पार्टी के तो सबसे ज़्यादा पैसे वालों के पास थे। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि सबसे अरबपति जो थे वो किसके पास थे, वो सारे आम आदमी पार्टी के पास, दूसरी पार्टियों से ज़्यादा थे। हाँ, जो आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक मोबाइल वाले को टिकट दे दिया, वो भी जीत गया, उस पर पार्टी ने पैसा खर्च दिया, उस पर पार्टी ने पैसा खर्चा। क्योंकि सब जो पार्टी का होता क्या है, कोई भी पार्टी है, पार्टी उम्मीदवारों से पार्टी के लिए फंड लेती है, ठीक है, और वो करोड़ों में होता है, तो इसलिए पार्टी के पास कोई फंड की तो कमी होती नहीं। तो जहां उनका ऐसा कैंडिडेट हो दिखाने के लिए कि वो जीत सकता है लेकिन पैसे नहीं है, उसको वहां पे पैसे वो पार्टी खर्चती है। पंजाब में क्या लगता है, पैसे का बोलबाला रहा चुनाव में? बहुत बोलबाला रहा, बहुत बोलबाला रहा। आप ये मानिए कई जगह तो 20-20, 30-30 करोड़ तक भी खर्चे हैं। तो 20-30 करोड़ खर्च के विधायक बनेगा, तो ईमानदारी की सरकार कैसे उम्मीद कर सकते हैं केजरीवाल ठीक चलेंगे, आपकी सरकार ठीक चलेगी? भगवंत मान, ये तो ज़्यादा मुखिया पे डिपेंड करता है। किसी भी सरकार में मुखिया पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे केजरीवाल जी को, और जो मान साहब हैं जो सीएम बनने जा रहे, भगवंत मान जी को बधाई देना चाहेंगे, और उम्मीद करें कि वो अच्छा चलाएंगे। और भगवंत मान की जो अभी तक की छवि है, वो अभी तक की उसकी अच्छी छवि है, ईमानदार की छवि है। केजरीवाल की छवि भी अब तक की अच्छी छवि है, लेकिन आगे वो कैसे चला पाते हैं तो टाइम बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनको बढ़िया चलानी चाहिए। आपको चर्चाएं थी, ऑफर थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किसान मोर्चा उनसे जुड़ के चुनाव लड़े, आप लोगों ने मना किया था, तो लगता नहीं गलत फैसला, तो उस समय जुड़ जाते तो शायद ठीक रहता? नहीं, उनकी ऑफर मेरे पास नहीं आई, उनकी ऑफर राज्यपाल जी के पास आई थी, मेरे पास उनकी ऑफर नहीं आई। हमारी पार्टी अलग थी, राज्यपाल ने अलग पार्टी बाद में बना ली थी। पहले तो हालांकि वो कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी बना ली थी। वो मेरे से केजरीवाल की बात नहीं हुई, ना केजरीवाल के किसी आदमी की हुई। अगर होती शायद बात, आप एग्री हो जाते उस मुद्दे पर? सोचते जो भी था, हम तो लोगों की डिमांड पे कि आपको कि हमें और राज्यपाल को इकट्ठा लड़ना चाहिए, लोगों की डिमांड के ऊपर हमने जो था वो कम सीटों पे भी उनसे समझौता किया था। अब वेस्टर्न यूपी की बात की जाए, वहाँ भी ज़्यादा असर नहीं रहा किसान आंदोलन का। कहा जाता है राकेश टिकैत तो एक बड़ा नाम था उधर भी, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बातें आई कि वो खुलकर एक तरह से विरोध में थे भाजपा के, लेकिन असर वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। पंजाब में आप लोगों की चली, वहाँ उनकी नहीं चली, तो क्या हुआ? किसान एकदम किस तरह? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। और जो बात एसकेएम वाले कहते थे कि राजनीतिक रहना चाहिए, और ये रह के फिर हम यूपी में जो है वो मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड चलाएंगे, वहाँ बीजेपी को हराएंगे, उल्टा हुआ। बिल्कुल। उत्तराखंड में तो उम्मीद नहीं, फिर सरकार बनी उनकी। उत्तराखंड में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उत्तराखंड में ये थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वहाँ भी उल्टा हुआ। और अगर आप उत्तर प्रदेश की देखो, जिस लखीमपुर खीरी जिले के अंदर 5 कत्ल कर दिए गए, उसमें 8 की 8 सीट बीजेपी को है, 8 की 8 सीट बीजेपी को है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें ये कहते थे कि यहाँ तो एक लहर है जयंत की, यहाँ तो, और हरियाणा वाले भी सारे वहाँ प्रचार के लिए गए, एसकेएम वाले भी सारे वहाँ प्रचार के लिए गए कि यहाँ तो बिल्कुल लहर है। आप देखिए वहाँ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वहाँ का भी हाल देखिए, वहाँ भी कितनी सीट बीजेपी जीत के लेगी। तो क्या लगता है, मतलब किसान के लिए लड़ाई है, लेकिन आम लोग कुछ समझते नहीं है, महत्व नहीं दिया किसानों को, दर्द को, 750 शहादतों को। देखिए मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे जो वोट का मैटर है ना, वोट यहाँ किसानी पे और दूसरे मैटर पे पड़ती ही नहीं। वोट यहाँ पेट के मैटर पे नहीं पड़ती, वोट यहाँ धर्म के मैटर पे पड़ती है। वोट जो है मतलब मुसलमान अलग जगह पे डालेगा, गलत है लोकतंत्र के लिए। ये तो लोकतंत्र है कहाँ? ये कोई लोकतंत्र नहीं इसको कह सकते हम, जहाँ पे धर्म के जाति, यहाँ तो
धर्म के नाम पे लड़वाते हैं तो वोट ले जाते हैं। यहाँ तो जातियों के नाम पे एक दूसरे को टकराव करवाते हैं, उसके नाम पे वोट ले जाते हैं। उम्मीदें बहुत थी, 400 दिन दिल्ली को घेरा आप लोगों ने, तो निराशा तो हाथ लगी, लेकिन आगे क्या लगता है दोबारा ऐसा कोई बड़ा कुछ? निराशा जैसी कोई बात नहीं है। निराशा को हम कौन सा पहले प्रधानमंत्री थे? निराशा को क्या है? निराशा क्यों, हम निराश क्यों होंगे? लोगों के लिए देखिए, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन अपने लिए नहीं है। अपने लिए हम पिछले 30 साल से घर छोड़ा हुआ है। अपने लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं। लोग उसको मानने तो अच्छा है। अब मान लिया हमने ये आंदोलन किया था, लोग लग गए तो जीत के, ना लगे तो ना लगते, फिर हम क्या कर सकते हैं? दोबारा ऐसा कोई आंदोलन हो सकता है? अगर सरकार से सुनने में आ रहा है कि सरकार दोबारा उसी कानून को किसी और तरीके से लाने की कोशिश करेगी, तो क्या फिर सड़क पर उतरेगा किसान? देखिए, हमारा काम लोगों को आवाज़ मारना है। हम लोगों को आवाज़ मारेंगे, लोग अगर लगेंगे तो आंदोलन होगा, नहीं लगेंगे तो उनकी मर्जी है। हम हर जो भी जुल्म होगा उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। आपका विचार बदला है? पंजाब में आपने सोच रखी है किसानों को सत्ता में भागीदारी करनी चाहिए, नहीं मिली? मेरा अब भी विचार है, बिल्कुल भागीदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करना चाहते फिर हम जबरदस्ती कैसे भेज सकते हैं? ना करें। लेकिन एक बात हम इस आंदोलन से, इस चुनाव से जरूर सीखे हैं कि यहाँ भारत के अंदर उन लोगों की कदर नहीं है जो अपने लिए जी रहे हैं, जो लोगों के लिए जी रहे हैं। उन लोगों की कोई कदर नहीं है जो लोगों के लिए जी रहे हैं। उनको तकलीफें झेलनी पड़ती है, उनकी लोग ही विरोधता करते हैं। आप चाहे हमारे गुरु पीरों का उदाहरण ले लीजिए, पीर पैगंबरों का उदाहरण ले लीजिए, चाहे जो समाज के लिए अच्छा करने वाले थे उनका उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने तकलीफें झेल ली हैं और जनता ने उनका विरोध किया है। यहाँ तो ईसा मसीह जैसे सूली पे टांग दिए, ठीक है। सिख गुरुओं के साथ जो हुआ वो आप जानते हैं। खाली अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे ना, लोगों के लिए कर रहे थे। यहाँ तो किसी को भी आप उदाहरण देख लीजिए, हाँ, जो यहाँ अपने लिए जी रहा है उसके लोग पीछे लगते हैं। यहाँ हमारे देश की सोच उल्टी है। जो समाज के लिए जीता है उसका पीछे कम लगते हैं। जो अपने लिए, अब ये राजनेता हैं, ये सारे अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। समाज सेवा थोड़ी इनमें को कर रहा है। एक एमएलए बनता है और 100 करोड़ का मालिक बन जाता है। किसानों को भी सोच बदलनी होगी अगर अपना भला चाहते हैं तो। पता नहीं, इसकी सोच तो मेरे ख्याल से नहीं बदल पाएगी। निराशा बहुत इनकी सोच तो ऊपर वाला ही तो कभी बदल दे, और वरना तो अब ये बचेंगे ही नहीं किसान आगे। देखिए, भारत में जो किसान है वो घटते जा रहे हैं। और इसमें आप देखिए, जो जितने किसान 10 साल पहले थे उतने आज देश में नहीं बचे, और जितने आज हैं उतने 10 साल बाद नहीं बचेंगे। किसानों की संख्या लगातार हमारी कम हो रही है, और ये आगे कुछ साल बाद तो फिर ये होगा ना कि किसान और कम हो जाएंगे, और जितने कम हो जाएंगे उतनी फिर इनकी यूनिटी भी कम, ताकत भी कम। आपने 12 तारीख तक की रेस्ट का था, घर में रुकने का प्रबंध, बहुत सालों, कई समय बाद घर रुके आप, तो 12 से क्या मिशन शुरू होगा? फिर लड़ाई शुरू होगी किसानों की? देखिए, मैंने थोड़ा छुट्टी ली थी 1 तारीख से और 12 तारीख तक, और मैं कल से फिर अपने काम पर लौटूंगा। तो जैसे लोगों के लिए पहले काम कर रहे थे वैसे ही कल से फिर शुरू कर रहे हैं। पंजाब की हार से कुछ हौसला टूटा तो नहीं कार्यकर्ताओं का? जो आपके जो आपके समर्थक थे, कुछ उनका हौसला तो नहीं गिरा? क्या लगता है, हौसला बढ़ाने के लिए निकलेंगे आप उनका? देखिए, हौसला बढ़ाने की बात नहीं है। किसान के तो फसल पे, पकी फसल पे ओले पड़ जाते हैं तो उसका तो हौसला तब नहीं गिरता, अगली फिर बीजता है। फसल अगली बीजी जाएगी। हाँ, तो हौसला गिरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये होता है कि जो कार्यकर्ता उनकी विचारधारा में अंतर जरूर होता है। कोई सोचा था ये करना ठीक रहेगा, दूसरा सोचता है ये करना ठीक रहेगा। वो कोई अच्छा ठीक पड़ जाता है, कोई उल्टा भी पड़ जाता है। जिंदगी है तो सब पूरी जिंदगी में ऐसे ही चलता है। शो मस्ट गो ऑन जी, शो चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से साफ कहना है गुरनाम सिंह का कि काम चलते रहेंगे, किसानों की लड़ाई चलती रहेगी। कभी कोई पासा सीधा पड़ता है, कहीं उल्टा ही पड़ सकता है, लेकिन साफ कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर किसान खुद अपना भला नहीं चाहते तो वो और कर भी कर सकते हैं। साथ ही कहा कि सोच बदलनी होगी और खुद को साबित करने के लिए एकता के सूत्र में इकट्ठा होना होगा। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।